मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के शास्त्री नगर में लाभार्थियों के घर पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाए। भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 70 वर्षों से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का वादा किया गया है। प्रधानमंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज़्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकगण हैं, वो माता है, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हों, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खासतौर पर डेप्यूटी हुए माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरी बाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने ये अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में चूँकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को। ये एक तरह से इस दौर में बहुत बड़ा काम है। वैसे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को तो मकान देने का काम किया है, गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है और एक तरह से ये जो बीमारी में मदद करना, ये तो रामबाण है, बहुत बड़ा काम है। मेरी अपनी ओर से चुनाव का मौका भले ही हो, लेकिन भाजपा का जो दृष्टिकोण है कि सेवा और समर्पण के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने में ये बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देश के अंदर दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने निःशुल्क ये व्यवस्था दी है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी आज की स्थिति में ऐसी कोई योजना नहीं जो एक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का इतना ध्यान रखती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं और आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, आइए भाजपा के इस सुशासन के संकल्प को सार्थक करें। अगले 2 चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश में जो 7 मई और 13 मई को वोटिंग गिरने वाली है, हम सब मिलकर के संकल्प करें मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार, ये संकल्प को पूरा करें। ये परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद मिलता है, इसलिए इस मतदान के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए अमर शहीद क्रांतिकारियों ने, शहीदों ने बहुत लंबी कीमत चुकाई, तो हमको अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करना चाहिए।
जिसको भी वोट देना चाहे दें, लेकिन जरूर दीजिए। वोट देना ये सबका अधिकार है। और मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते से प्रदेश में भाजपा की सरकार होने के नाते से आपसे अपील करूंगा कि आप निश्चित रूप से मोदी जी के काम को देखते हुए मोदी जी के साथ चलें और दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने का संकल्प लें, जो भारत के लिए माननीय मोदी जी लेके आगे बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बनेगा। आप सबके आशीर्वाद से पिछली बार सरकार बनी है और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, ऐसी अपेक्षा के साथ एक बार पुनः माननीय मोदी जी का आभार। और आयुष्मान योजना के 70 पार करने के लिए हम निश्चित रूप से मोदी जी के इस काम को कभी नहीं भूलेंगे और मोदी जी के साथ चलेंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से विनीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।